उसको भी मना रहे हैं। ठीक, हमने आपको बताया है कि जितने भी त्योहार हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक राष्ट्रीय होता है और एक धार्मिक होता है। राष्ट्रीय पर्व हिंदुस्तान में रहने वाले हर लोग, हर जाति मजहब के लोग मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोग राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। और 3 राष्ट्रीय पर्व पूरे साल में पड़ता है। यद्यप राष्ट्रीय आयोजन कई होते हैं, लेकिन 3 राष्ट्रीय पर्व हम लोग मनाते हैं। एक 26 जनवरी रिपब्लिक डे जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस दिन हम लोगों का संविधान लागू हुआ था, उसके याद में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से आज तक हम 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे के रूप में, जिसको हिंदी में गणतंत्र दिवस भी बोलते हैं। दूसरा 15 अगस्त आता है। 15 अगस्त सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके यादगार में हम हर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है। और तीसरा 2 अक्टूबर, 2 महापुरुषों की जयंती, जिनको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, जिनको हम प्यारे बापू के नाम से जानते हैं, जिनको दुनिया मोहनदास करमचंद गांधी कहती थी, उनकी जयंती, और सादगी के प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, इन 2 महापुरुषों की जयंती हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर 2 व्यक्ति और शास्त्री जी दूसरे प्रधानमंत्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, और एक ऐसे प्रधानमंत्री, अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं लिस्ट लगी है वही देखो, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, और बाद में चंद्रशेखर जी, बीपी सिंह जी, राजीव गांधी, एचडी देवेगौड़ा, चौधरी अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, इन सब में एक जीके का विषय वस्तु है, जान लो कि लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, बाकी सभी अपने ही देश में मरे। ताशकंद एक जगह है, वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो इन दोनों लोगों का हम लोग जयंती समारोह मना रहे हैं। संयोग से आज दशहरा भी है। दशहरा के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, और इसके याद में हम लोग आज दशहरा मनाते हैं। और आज मूर्ति विसर्जन का भी कार्यक्रम रहता है। 9 दिन हम लोग शक्ति की पूजा करते हैं, माँ दुर्गे की मूर्ति स्थापित करके उसकी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन दशहरे के दिन हम विसर्जन करते हैं। और दशहरे के दिन ही होता है, जहां भी आप रावण दहन देखे होंगे, वहां रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी पुतले जलाए जाते हैं। अपने नगर पंचायत में पता नहीं कभी परंपरा चले, लेकिन बड़े बड़े शहरों में ये होता है। ठीक, पुतला बनाया जाता है, उसमें पटाखे बड़े रहते हैं, और राम की शोभा यात्रा निकलती है, और वहीं आते हैं, वो तीर मारते हैं और रावण जलने लगता है। बहुत अच्छा होता है। अपने निकट बलरामपुर में बहुत बढ़िया होता है। कई कई गाँवों में भी होता है। छोटा सा गांव है महाराजगंज तराई, वहाँ होता है। अपने यहाँ भी ये चलन में नहीं आया। तो जैसा कि आप जान रहे हो कि 2 अक्टूबर को तो दोनों लोग पैदा हुए, लेकिन सीनियर कौन थे? गांधी जी सीनियर थे। 1869 ईस्वी में पैदा हुए थे। 1869, ठीक, 189 होता है, लेकिन बीच में 6 आ जाता है। क्यों 6 आया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए। ठीक, याद करने के लिए आपको बता रहा हूं कि
2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी ने पोरबंदर शहर में जन्म लिया। इनके पिताजी का नाम मोहनदास था, ठीक, इसीलिए इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। और इनके पिताजी दीवान थे अपने वहाँ के अंग्रेजों के जमाने में, मतलब दीवान एक पद होता था गांव का, ठीक, और अमीर घर से थे, ये नहीं कि वो गरीब थे। गांधी जी पढ़ने उस समय वो कहाँ गए, लंदन, बैरिस्ट्री की पढ़ाई वहां से उन्होंने की। माता जी का नाम पुतली बाई था। बचपन से ही जैसे हर बच्चा शरारती होता है, वैसे गांधी जी भी शरारती थे। लेकिन एक बार इन्होंने हरिश्चंद्र का नाटक देखा, और हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद इनके जीवन पे सत्य का ऐसा सुर सवार हुआ कि आपसे बताएं कि इन्होंने जैसे व्रत ले लिया कि हम कभी भी असत्य नहीं बोलेंगे, सत्य के पुजारी हो गए। दुर्गा देवी ये सब के पुजारी होना अलग बात है, सत्य के पुजारी हो गए। और बाद में आप जानते हैं कि पढ़ने के लिए बाहर गए, बाहर वहां अफ्रीका में कर रहे थे ये अपनी वकालत। एक दिन ऐसा हुआ कि ट्रेन के डिब्बे में फर्स्ट क्लास का टिकट लिया, और फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर उस डिब्बे में बैठे तो अंग्रेजों ने इनके सामान सहित बाहर फेंक दिया। तो उन्होंने कहा फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास का टिकट मैंने लिया है, क्यों फेंक दिए? तो कहे तुम हिंदुस्तानी हो, ये इसमें केवल अंग्रेज गोरे आ सकते हैं, तुम कैसे चल रहा है? तो वहीं उन्होंने कसम खाया कि तुमने तो मुझे ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकाला है, अब मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकालूंगा। और आकर यहाँ आंदोलन शुरू किया, और आंदोलन बहुत प्रभावी ढंग से उन्होंने किया। लेकिन हथियार उनका क्या था? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी को मारना नहीं है। क्या आज के युग में ऐसा संभव है? आप सोच सकते हो, अभी आपसे कहें कि बिना मारे उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया, तो आपको लगेगा कि बहुत ही तो झूठ वाली बात है। लेकिन आप ही बताओ कि आप अपनी बात 2 तरीके से मनवा सकते हो। जैसे मैं आपसे पहाड़ा पढ़ याद करने के लिए कहूँ और आप ना याद करके लाए, मैंने आपसे एक गुजारिश किया, तो मैं आपको मार के भी याद करवा सकता हूँ और आपको प्यार से भी याद करवा सकता हूँ। प्यार से कब? जब मैं सवाल लगवाऊँ और पहाड़ा आए तो जो जिसने याद नहीं किया है उसी से पूछूं और उसे उसका महत्व बताऊं कि देखो तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम रुक गए, तुम्हारा बगल वाला जान रहा है, वो सवाल लगा ले रहा है। पहाड़े की जरूरत है, ठीक? कोई आपको अकारण मार रहा हो, मोहम्मद साहब की कहानी बारंबार बताता हूं। चाहते तो झगड़ा करते, लेकिन अहिंसा उन्होंने भी अपनाया कि हम उस बुढ़िया को मारेंगे नहीं, और बिना मारे बुढ़िया कितना रोई, है कि नहीं है? तो है, हथियार है। आपको कोई यहाँ चीज की आवश्यकता है तो 2 तरीके हैं, हल्ला मचाओ, जाओ गार्जियन से कहो, और एक है हमसे बार बार कहो कि सर जी ऐसा होना चाहिए, सर जी ऐसा होना चाहिए। तो हम भी आदमी हैं, किसी ना किसी दिन मांगेंगे। अपनी जायज मांग को बार बार आप कह रहे हैं तो कोई ना कोई समय ऐसा आएगा कि आदमी मानेगा। तो इसीलिए इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। और जानते हो जैसा हर अच्छे आदमी के साथ होता है, ये इतने अच्छे थे कि जब देश 15 अगस्त को आजाद हुआ तो ये आजादी का जश्न नहीं मना रहे थे,
ये बंगाल में एक जगह नोआखाली है, वहाँ हिंदुओं और मुस्लिमों का दंगा भड़क गया था। वहाँ दंगे को शांत करने के लिए गए थे। और दंगा कैसे शांत करते थे? कहीं लाठी और बंदूक लेके सबसे हाथ जोड़कर कि ये लड़ो ना, हिंदू मुसलमान के बिना नहीं रह सकता है और मुसलमान हिंदू के बिना नहीं रह सकता है। मुसलमान और हिंदू इस देश में जो भारत माता की पूजा होती है, उस भारत माता की दोनों आंखें हैं। आप किसका कौन आंख फोड़ दोगे, दहिना बावां कोई, तो तुम्हारी भारत माता कानी नजर आएगी। इनका मानना ये था। 30 जनवरी 1948, 47 में देश आजाद हुआ। अगस्त में 6 महीना नहीं बीता, 30 जनवरी 1948 के दिन एक एक्सट्रीमिस्ट मतलब अतिवादी सोच वाला आदमी इनको जाकर पूजा करने जा रहे थे दिल्ली में, गोली मार दी और इनकी हत्या कर दी गई। ठीक, तो जो मैं कहता हूँ कि अच्छे आदमियों को या तो जेल में लोग डाल देते हैं, हत्या कर देते हैं। अरस्तु को भी तो उस जमाने में वहाँ के राजा ने जहर का प्याला पिलाया था। ईसा पूर्व की बात है, ये तो 1947 की बात है, 1948 की। और गांधी जी इस तरीके से मारे गए। दूसरे जो शख्सियत हैं उनका भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। संयोग से वो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, वो गुजरात में पैदा हुए थे। और सन 1904 था, उनका 1869 था, और इनका 1904। तो एक तरीके से देखा जाए तो गांधी जी से काफी छोटे थे, 35 साल, लगभग 35 साल छोटे थे। बहुत ईमानदार व्यक्ति, बहुत अमीर भी नहीं थे। शास्त्री इसलिए इनके पीछे लगाया जाता है क्योंकि संस्कृत में एक डिग्री होती है, जैसे उर्दू में हाफिज जी, जब हाफिजा लोग कर लेते हैं तब हाफिज जी कहा जाता है। ठीक, तो शास्त्री संस्कृत में एक डिग्री होती है, इन्होंने डिग्री वो जब कर ली तो इनके नाम के आगे शास्त्री लग गया। जाति के ये श्रीवास्तव थे, कायस्थ थे, जिनको अपने यहाँ बोलचाल में लाला कहा जाता है। मुगल सराय जगह है जहाँ पैदा हुए। स्कूल पढ़ने जाते थे, बीच में गंगा नदी आती थी, पार करने के लिए पैसे नहीं रहते थे। किताबों में ऐसा लिखा है कि नदी वो पार करके जाते थे पढ़ने, जब नदी बढ़ जाती थी। बाकी जब प्राइम मिनिस्टर थे ये जवाहरलाल नेहरू जी पहले, तब इन्हें रेल मंत्रालय मिला था, तब ये रेलवे मंत्री थे। और एक वहीं बंगाल में ही एक जगह है गायसाल में एक रेल दुर्घटना हो गई भीषण, और इन्होंने अपने जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे दिया। मंत्री हैं, कहीं वो चला थोड़े रहे थे, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जैसा अभी बोलने में देखो हड़बड़ाहट हो रही थी किसको, प्रिया को, बोलना ऐसे नहीं आ जाता है। बोलने के लिए जब आप अभ्यास करेंगे, अनामिका भी बहुत हड़बड़ाती थी, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो दोबारा भाषण देने आई। जब एक डायस मिल जाता है तो बोलना और आसान हो जाता है। आप कुछ लिख कर धरे हैं कि क्या क्या बोल